तो गाइस हमारी पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है, जिसमें लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन पा चुका है और उसका सामना उसके बिस्ट पार्टनर हायू के साथ हो रहा है, जो इस समय पूरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रूप पा चुका है। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एल्डर होंग्यू ने लॉन्ग हाउचेन से एक शर्त रखी थी कि अगर लॉन्ग हाउचेन को चेनिंगर को अपनी डेमन हंट स्क्वाड में शामिल करना है तो लॉन्ग हाउचेन को एल्डर होंग्यू को हराना होगा। एल्डर होंग्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 3 लाख से ऊपर। दरअसल एल्डर होंग्यू एक समनर थे और उनके पास फाइटिंग की टेक्निक्स की कमी थी, लेकिन उनके द्वारा बुलाए गए मैजिकल बीस्ट और बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मास्टर यांग हाउआन जो नाइट टेंपल के एक डिवाइन नाइट है, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख है, अगर उनका फाइट एल्डर होंग्यू के साथ हो तो मास्टर यांग हाउआन ही जीतेंगे। लेकिन अगर एल्डर होंग्यू को एक बैटल ग्राउंड में उतार दिया जाए तो वहां पर एल्डर होंग्यू अपनी समनिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हुए एकदम डेमा सेना पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेंगे, क्योंकि वह इतना ज्यादा भारी मात्रा में हाई लेवल के बिस्ट को बुला लेंगे कि डेमन्स को लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। यही कारण है कि स्पिरिचुअल टेंपल इस समय काफी ज्यादा सही सलामत है, क्योंकि जब 8 डेमन गॉड ने अटैक किया तो एल्डर होंग्यू ने अपनी पावर्स का यूज करके वहां पर इतने हाई लेवल के बिस्ट को समन कर लिया था कि वहां पर डेमन सेना बहुत ही ज्यादा हानि में चली गई थी। एल्डर होंग्यू ने अपने बिस्ट पार्टनर चिमरा के साथ मिलकर बहुत सारे डेमन गॉड से भी फाइट कर ली थी और उन सभी डेमन गॉड को पीछे हटना पड़ा था। और गाइस इनके बिस्ट पार्टनर का नाम है चिमरा। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो एल्डर होंग्यू के चैलेंज को मान लेता और कहता है ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, मैं आपको बैटल में जरूर हराऊंगा और उसके लिए मुझे अपने साथियों की मदद चाहिए। उसके बाद वहाँ पर एल्डर होंग्यू शॉक में कहते क्या तुम मुझे सच में फाइट करना चाहते हो? मैं एक समनर जरूर हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तुमसे कई गुना ज्यादा है। क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? तुम जान रहे हो ना मेरा बिस्ट चिमरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने तो डेमन गॉड भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है चलिए देखा जाएगा कि आपका बिस्ट चिमरा ज्यादा पावरफुल है या मेरा डेमन हंट स्क्वाड। और ये बात सुनकर एल्डर होंग्यू, सैनसुई और चेनिंगर भी काफी ज्यादा शौक में थी और वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पास आती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम एल्डर होंग्यू को हराने की क्षमता रखते हो? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो इसके बारे में हम कल मीटिंग करेंगे। और चेनिंग और लॉन्ग हाउचेन कमरे से बाहर जाने लगते हैं तो एल्डर होंग्यू रोकते हुए कहते हैं तुम लोग भागने उगने की कोशिश मत करना, वरना हमारी स्पिरिचुअल टेंपल की आर्मी टेंपल ऑफ अलायंस में रिपोर्ट कर तुम लोग को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। लॉन्ग हाउचेन कहता है आप इसकी चिंता मत करिए, आप फाइट का प्रबंध करवाइए। और चेनिंगर को लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन चेनिंगर को लेकर स्पिरिचुअल टेंपल के कमरे में पहुंचता है, जहां पर सारे लोग रुके हुए थे। चेनिंगर को देखकर वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश लेडी वांग युआन थी, क्योंकि चेनिंगर और उसकी जोड़ी काफी ज्यादा बढ़िया थी। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और वहां पर एक खुशी का माहौल फैल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल गंभीर हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन बताता है कि चेनिंगर को डेमन हंट स्क्वाड में शामिल करने के लिए इसके दादाजी ने शर्त रखी है कि हम लोग को उन्हें हराना होगा। तो वहाँ पर इस बात को सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन पर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा हाई है और वह काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लिलिन खड़ा होता और कहता है उसकी चिंता मत करो, तुम भूल गए क्या हम लीच किंग का सामना कर आ रहे हैं, हमने उसके कितने अटैक को रोक लिया है। और यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि लॉन्ग हाउचेन और एल्डर होंग्यू के बीच इस फाइट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एल्डर होंग्यू अपना कोई भी वेपन उपयोग नहीं करेंगे, केवल वह अपने हाथों और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी समनिंग टेक्निक का ही उपयोग करेंगे। और वहाँ पर लिलिन कहता है एल्डर होंग्यू के पास तो कोई भी वेपन ही नहीं होगा, अगर उनके पास कोई वेपन नहीं होगा, केवल उनके पास उनका जादुई जानवर होगा, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करना होगा। तो वहाँ पर लिलिन कहता है अरे लॉन्ग हाउचेन तुम चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैं बहुत ही आसानी से उस बुढ़े का सामना कर लूंगा। बुढ़ा नाम सुनकर वहाँ पर चेनिंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है बुढ़ा किसको बोला? तो वहाँ पर लिलिन कहता है तुम्हारे दादाजी को, आओ मेरा कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो वहाँ पर चेनिंगर कहती है अब मैं वीक नहीं हुई, देख रहे हो मेरे पास संत आत्मा क्लोथ्स है। तो लिलिन कहता है ये कपड़ा क्या तुम्हें सच में बचा पाएगा? और इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा वाद विवाद बढ़ने लगता है।
तभी वहाँ पर चेनिंगर कहती है, देख रहे हो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा फूल गई है। और उसकी बॉडी को देखकर वहाँ पर लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उसके डोले सोले थे ही नहीं। तो चेनिंगर कहती है, चलो तो आओ लिलिन, दो दो हाथ फाइट कर लिए जाए। तो लिलिन कहता है, तुम जान रहे हो कि मैं पहले की तरह केवल डिफेंसिव मैजिक करना जानता हूँ, मैं अटैकिंग मैजिक भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पर चेनिंगर कहती है, क्या तुमने अटैकिंग मैजिक भी सीख लिया? पर तुम्हारे वादे का क्या? तुमने तो वादा किया था कि तुम कभी भी अटैकिंग मैजिक नहीं सीखोगे। तो लिलिन कहता है, वो पुरानी बातें हो चुकी है, अब मैंने अटैकिंग मैजिक सीख लिया। वैसे तुम्हारा छोटा सुअर मैकडल कहाँ है? मैं उसे अपनी आँख से भून दूंगा। वैसे कैसा लगेगा अगर एक छोटा सुअर मैकडल भुना हुआ खाने को मिलेगा? और इस बात को सुनकर वहाँ पर जो छोटा सुअर मैकडल होता है वह तुरंत चेनिंगर के हाथों में प्रकट होता है और लिलिन को देखकर दहाड़ने लगता है। वह छोटा सा था, उसकी दहाड़ एकदम बहुत ही अजीब सी लग रही और मैकडल की दहाड़ सुनकर वहाँ पर लिलिन जोर जोर से हंसने लगता है और उसके पिछवाड़े पर जाकर एक हाथ मारता है और कहता है, क्या हालत है छोटे मैकडल? और छोटा मैकडल लिलिन को काटने के लिए बढ़ता है लेकिन लिलिन अपना हाथ हटा लेता है। तो चेनिंगर कहती है, तुम जान रहे हो ना मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। पहले मैं समनिंग टेक्निक्स नहीं कर पाती थी लेकिन अब मैं समनिंग टेक्निक्स कर लेती हूँ। अगर हिम्मत है तो चलो अरीना में दो दो हाथ कर लिया जाए। तो लिलिन कहता, हाँ मैं भी तैयार हूँ, चलो और मैं दिखाता हूँ अपनी आँख से कैसे इस छोटे को कैसे भूना जाता है। और वहाँ पर इन दोनों की लड़ाई को देखकर सारे लोग जोर जोर से हंस रहे थे लेकिन लॉन्ग हाउचेन इनको देखकर बहुत ही अजीब सा देख रहा था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है, चलो एक बार फाइट हो ही जाए, हमें इनकी क्षमताओं का भी ज्ञान हो जाएगा। और वहाँ पर चेनिंगर कहती है, चलो लिलिन भाई मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम्हारा बाल एक बार जला था ना, फिर से हरा हरा आ गया ना, इस बार मैं तुम्हारा बाल को उखाड़ कर फेंक दूंगी। तो लिलिन कहता है, चलो देखा जाए कि तुम्हारे छोटे सुअर मैकडल को मैं कैसे भूनता हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, रुको पहले मुझे एक काम करना है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत रिटेनर नाइट हानियो को बुलाता है और कहता है, रिटेनर नाइट हानियो तुम स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर प्रिस्ट टेम्पल जाओ और प्रिस्ट टेम्पल से सीमा जियान को लेकर आओ। सीमा जियान को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करना। वैसे स्टारलाइट यूनिकॉर्न की गति काफी ज्यादा तेज है और तुम लोग को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कल की फाइट में हम एल्डर होंग्यू के साथ पूरा डायमंड हंट स्क्वाड ही लड़ेगा। तो वहाँ पर रिटेनर नाइट हानियो कहता है, ठीक है लॉन्ग हाउचेन, और तुरंत स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर प्रिस्ट टेम्पल की तरफ निकल जाता है। उसके बाद लिलिन और चेनिंगर कहते हैं, चलो अब हम लोग लड़ लिया जाए। चेनिंगर तुरंत प्रिस्ट टेम्पल के एक अरीना में जाती और वहाँ पर एक एल्डर से बात कर वहाँ पर अरीना को खाली करवा देती है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और सारे लोग किनारे खड़े हो जाते हैं। लिलिन और चेनिंगर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। लिलिन चेनिंगर को देखकर कहता है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अपनी समनिंग टेक्निक को परफॉर्म करो। दरअसल एक समनर को टाइम चाहिए जिससे वह अपने मंत्र का उपयोग करके क्रिएचर समनिंग गेट को खोल सके। चेनिंगर कहती है, ठीक है। उसके बाद जो चेनिंगर होती है वह तुरंत छोटे सुअर मैकडल को बुलाती है और छोटा सुअर मैकडल वहां पर एक भालू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वह चेनिंगर की रक्षा करने लगता है। चेनिंगर तुरंत अपना समनिंग स्टार्ट कर देती है और तुरंत वहां पर जो लिलिन होता है वह छोटे सुअर मैकडल पर 6 आग के गोले फेंकता है। तुरंत जो चेनिंगर होती है वह छोटे सुअर मैकडल को एक आइस बर्फ में कन्वर्ट होने का ऑर्डर देती है और तुरंत वहां पर छोटा सुअर मैकडल एक बहुत ही बड़ा आइस भालू बन जाता है जिसके पास आइस की पावर होती है और वह तुरंत लिलिन की आगों को बुझाने लगता है और लिलिन बहुत सारी आग के गोले लगातार छोटे सुअर मैकडल पर अटैक कर रहा था। दरअसल लिलिन कोई भी खतरनाक मैजिक परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी आग की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लिलिन के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका सामना शायद चेनिंगर भी नहीं कर पाती, लेकिन वह टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है और वह चेनिंगर को काफी ज्यादा घायल कर सकती है, जिसके कारण लिलिन इस टेक्निक को नहीं परफॉर्म करता है और वह छोटे सुअर मैकडल के साथ ही खेल रहा था। तभी वह देखता है कि चेनिंगर के सामने बहुत सारे 6 द्वार खुलने लगते हैं। लिलिन कहता है, ये तो 6 क्रिएचर समनिंग गेट। क्या चेनिंगर इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि वह एक साथ 6 क्रिएचर समनिंग गेट का उपयोग कर सकती है? मुझे किसी तरह करके इस क्रिएचर समनिंग गेट के मंत्र को पूरा होने से रोकना होगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड 2 घंटे के अंदर डाल दूं तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एक दोस्त का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर केवल 50 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड 2 घंटे के अंदर ही डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। टारगेट पूरा करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।